Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. STP जिसे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा स्विच आपस में कनेक्ट हो तो स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन स्विचेस अटैच हैं, ये तीन स्विचेस हैं और ये एक क्रॉस केबल के थ्रू आपस में अटैच है और इस स्विच के साथ एक सिस्टम अटैच है। जब ये सिस्टम मैसेज सेंड करेगा तो वो मैसेज इस स्विच के पास जाएगा। अब ये स्विच जो है ब्रॉडकास्ट करेगा। अब इस स्विच के पास चला गया, अब ये वाला स्विच भी उस मैसेज को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। मैसेज जब इस स्विच के पास जाएगा तो ये भी उसे ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इस तरह इन तीनों स्विचेस के दरमियान एक लूप बन जाएगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के स्विच होते हैं पर एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होता है जिसे हम एसटीपी कहते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल उन स्विचेस के ऊपर रन होता है और चेक करता है कि अगर इन स्विचेस के दरमियान कोई लूप बन रहा है तो वो इस स्विचेस में से किसी एक स्विच की पोर्ट को खुद ब खुद बंद कर देता है। एसटीपी का काम क्या होता है? एसटीपी का काम ये होता है कि वह लूप को अवॉइड करता है और वो एक लिंक को बंद कर देता है। जब भी पहला सिस्टम मैसेज सेंड करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। जब तक उसे मैक एड्रेस नहीं मिलेगा उसमें वे लूप बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर एसटीपी आता है। एसटीपी क्या करता है? एसटीपी वहाँ पे एक इलेक्शन करवाता है और किसी एक की पोर्ट को ऑफ कर देता है। चलिए आइए देखते हैं। ये तीन स्विचेस आपस में अटैच कर देते हैं। ये तीन स्विचेस हैं और हम इनको एक क्रॉस केबल के साथ अटैच करते हैं। ये क्रॉस केबल लगा दें, ये क्रॉस केबल लगा दें और इसको भी क्रॉस केबल के साथ अटैच कर दिए। अब ये इनकी पोर्ट अभी तक तो शट है लेकिन ये कुछ टाइम लेगा। बेसिकली इनके दरमियान एक हो रहा है इलेक्शन जिसे हम एसटीपी इलेक्शन कहते हैं। वो पहले तो ये चेक करता है कि क्या इनके दरमियान कोई लूप बन रहा है। अगर तो वो लूप बन रहा है तो फिर वो एक इलेक्शन करता है और इलेक्शन की बेस पे जो स्विच या जिस स्विच की जो पोर्ट हार जाती है वो उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है। और जो इसमें इलेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है? वो बेस पे होता है प्रायोरिटी की बेस पे और मैक एड्रेस की बेस पे। जब भी हम लोगों ने ये तीन स्विचेस आपस में अटैच किए तो ये स्विच कहने लगा जी मैं क्या हूँ? मैं रूट ब्रिज हूँ। और ये कहने लगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ और ये स्विच क्या कहने लगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ। तो एसटीपी ने क्या कराया? एसटीपी ने इनके दरमियान एक इलेक्शन करवाया, वो इनकी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस की बेस पे। और जो उसमें से हार गया उसको पोर्ट उसने क्या कर दी? शट कर दी। अब इलेक्शन हुआ कैसे? इलेक्शन कैसे हुआ उसको समझने से पहले ये देख लेते हैं कि जो एसटीपी है ये बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती जैसे कि रिप या ओएसपी या रिप वर्जन 1 उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। उस तरह से एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती बल्कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये सिस्को के जो स्विच होते हैं ना ये उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो हम देखते हैं कि एसटीपी आखिर वर्क कैसे करता है। तो जो एसटीपी है वो वर्क किस बेस पे करता है? एसटीपी जो वर्क करता है वो फर्स्ट होता है सेलेक्ट करता है। क्या सिलेक्ट करता है? वो इसमें से सबसे पहले जो सिलेक्ट करता है वो पोर्ट को सिलेक्ट
रूट, सबसे पहले रूट ब्रिज सिलेक्ट होता है, फर्स्ट रूट ब्रिज सिलेक्ट होता है। सेकंड इसमें क्या होता है, सेकंड इसमें रूट पोर्ट होती है, और थर्ड इसमें क्या होता है, सिलेक्टिंग पोर्ट और या डेजिग्नेटिंग पोर्ट। डेजिग्नेटिंग पोर्ट। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि ये जो है सिलेक्ट द रूट, यानी कि रूट जो ब्रिज है वो किस बेस पे सिलेक्ट होता है। रूट ब्रिज जो है वो दो चीज़ों की बेस पे सिलेक्ट होता है, एक किस पे बेस पे सिलेक्ट होता है, एक प्रायोरिटी की बेस पे और दूसरा मैक एड्रेस की बेस पे। तो फर्स्ट जब भी आप स्विच को चलाएंगे तो उसके ऊपर कमांड रन करेंगे इस तरह, CLI मोड में जाने के बाद इनेबल में जाके शो स्पैनिंग ट्री। तो फर्स्ट हम जो है ना सभी स्विचेस का प्रायोरिटी देखते हैं। तो इस स्विच की जो प्रायोरिटी है वो 32769 है, यानी कि इस स्विच की जो प्रायोरिटी है वो 32769 है। और अब इस स्विच की प्रायोरिटी देखते हैं, इसकी प्रायोरिटी देखते हैं, इसकी प्रायोरिटी, यानी कि रूट ब्रिज फर्स्ट तो प्रायोरिटी की बेस पे सिलेक्ट होता है और देन मैक एड्रेस की बेस पे शो स्पैनिंग ट्री। तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो भी 32769 है, इसकी भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हमने देखना है कि रूट ब्रिज आखिर किसकी बेस पे सिलेक्ट हुआ था, वो प्रायोरिटी की बेस पे सिलेक्ट हुआ था या मैक एड्रेस की बेस पे सिलेक्ट हुआ था। शो स्पैनिंग, तो इसकी भी प्रायोरिटी है 32769, इसकी भी यहाँ पे राइट कर ले 32769। अब हमने देखा कि इन तीनों स्विचेस की जो प्रायोरिटी है वो तो सेम है, वो 32769 है और इसकी भी 32769 है। तो यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि इसका जो रूट ब्रिज है वो प्रायोरिटी की बेस पे नहीं सिलेक्ट हुआ। अब दूसरा क्या हमारे पास रह गया, दूसरा हमारे पास रह गया मैक एड्रेस। तो अब हम इसका मैक एड्रेस देखते हैं, इसका मैक एड्रेस ये वाला होगा, ये इसका मैक एड्रेस है जिसे हम ब्रिज आईडी कहते हैं, ये इसका मैक एड्रेस है। इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने इनका कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका ये वाला हो गया, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जी, ये भी कॉपी हो गया। अब इसका देखते हैं मैक एड्रेस, इसका भी मैक एड्रेस ये है, और ये जो आपको मैक एड्रेस नज़र आ रहा है ये कभी भी इसका मैक एड्रेस नहीं है, हालांकि ये तो वो उस रूट ब्रिज का मैक एड्रेस है, जो भी स्विच जो है वो रूट ब्रिज बना है उसका वो वाला मैक एड्रेस है, लेकिन इस स्विच का मैक एड्रेस ये वाला है जी। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये वाला। अब फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा था प्रायोरिटी, उसकी बेस पे नहीं सिलेक्ट हुआ था। देन हम लोगों ने देखे इसके मैक एड्रेस, इस स्विच का मैक एड्रेस ये है, इस स्विच का मैक एड्रेस ये है 0050, और इस स्विच का मैक एड्रेस 002 ये है। तो सबसे जो छोटा मैक एड्रेस आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला है। अगर हम कहें कि ये वाला स्विच है ये रूट ब्रिज है, तो आप चेक कर सकते हैं कि जो सबसे ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया कि ये रूट आईडी जो है, ये जो स्विच रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा उसका मैक एड्रेस है, तो ये देखें ये वाला है। हम इसको एक सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, यानी कि ये वाला जो स्विच है ये कौन सा है, रूट ब्रिज। आप इस स्विच पे भी इसी तरह चेक कर सकते हैं, ये देखें ये भी वही आईडी दे रहा है, यानी कि मैक एड्रेस दे रहा है इस स्विच का। तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्शन जीता था वो ये वाला स्विच था, क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे छोटा था। तो इस तरह ये एक रूट ब्रिज, कभी भी जो ना जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा
उसकी जो पोर्ट होगी ना वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसकी दोनों पोर्ट्स कौन सी होगी, वो फॉरवर्डिंग पोर्ट होंगी। और पूरी लैन में जस्ट एक ही रूट ब्रिज होता है और इसमें हो जाती है एसटीपी कॉस्ट है। और रूट ब्रिज होता है उसकी जो एसटीपी कॉस्ट होती है वो 19 होती है। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो एसटीपी कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये जो इसकी एसटीपी की कॉस्ट है ये है 19। और अगर काफ़ी पुरानी कंपनी है तो उसकी जो 100 MB पर सेकंड है, इसकी जो कॉस्ट होगी ये होगी 19। यानी कि लिंक बैंडविड्थ अगर उसकी 100 MB पर सेकंड हो तो उसकी कॉस्ट होगी 19। अगर लिंक बैंडविड्थ उसकी 10 MB पर सेकंड है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 100। अगर उसकी लिंक बैंडविड्थ जो है वो 1 Gbps है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 होगी। और अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की पोर्ट्स होती हैं, इसमें 2 टाइप की पोर्ट्स होती हैं। वो पोर्ट कौन कौन सी होती हैं, एक इसमें से होती है फॉरवर्डिंग पोर्ट, जो कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो स्विच भी रूट ब्रिज बनेगा उसकी दोनों पोर्ट्स कौन सी होगी, फॉरवर्ड में होंगे। अब पोर्ट्स भी दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड पोर्ट होती है और दूसरी कौन सी होती है, ब्लॉक पोर्ट्स होती है। और जो फॉरवर्ड पोर्ट्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डेजिग्नेटिंग पोर्ट जिसे हम डीपी भी कहते हैं और दूसरी होती है रूट पोर्ट जिसे हम आरपी भी कहते हैं। जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसकी पोर्ट हम लोगों ने कहा कि वो फॉरवर्डिंग पोर्ट होगी और फॉरवर्डिंग पोर्ट आगे 2 टाइप की है, डेजिग्नेटिंग पोर्ट और रूट पोर्ट। तो आइए चेक करते हैं जो हमारा सिस्टम रूट ब्रिज बना है उसकी पोर्ट्स फॉरवर्डिंग पोर्ट की कौन सी टाइप है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूल क्या है, डेजिग्नेटेड, यानी कि इसकी ये वाली पोर्ट्स और ये वाली पोर्ट्स ये क्या है, ये है डीपी यानी कि डेजिग्नेटिंग पोर्ट, और ये वाली इसकी पोर्ट भी क्या है, ये है डीपी डेजिग्नेटिंग पोर्ट। और जो स्विच रूट ब्रिज बनेगा उनकी जो डेजिग्नेटिंग पोर्ट्स के ऑपोजिट पोर्ट होंगी ना वो हमेशा कौन सी होगी, वो रूट पोर्ट होंगी। तो ये इसकी रूट पोर्ट हुई और ये भी इसकी रूट पोर्ट हो गई। अब ये इनकी रूट पोर्ट बन चुकी हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि आखिर ये पोर्ट इसकी ब्लॉक कैसी हुई है। अगर हम ये देखें कि ये वाला स्विच है यानी कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी उसकी भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी। अगर हम इसकी कॉस्ट चेक करते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट भी 19 है। अगर हम इसकी कॉस्ट चेक करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी क्या है, 19 है। और अगर हम ये बात करें यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कॉस्ट है वो है 19 और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी कॉस्ट है वो भी क्या है, 19। तो इस तरह तो किसी की कॉस्ट भी नहीं कम हुई। अब इनके अपोजिट चेक करते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी कॉस्ट होगी ये 19 होगी और ये भी 19 और ये बन गई 38। और फिर इसके अपोजिट कॉस्ट क्या होगी, ये भी होगी 19 और प्लस 19 ये भी क्या होगी, ये 38 होगी। तो इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि ये जो इसकी पोर्ट्स ब्लॉक हुई है ये कॉस्ट की बिना पे भी नहीं हुई है। अगर ये कॉस्ट की भी बिना पे भी नहीं हुई है तो आखिर ये किसकी बेस पे हुई है। जब आप इसकी कॉस्ट चेक कर लेंगे तो फिर आप इसकी ब्रिज आईडी को मैच करेंगे। अब ब्रिज आईडी में क्या होगा, अगर हम कहें कि ये जो इनकी पोर्ट्स ब्लॉक हुई हैं ये ब्रिज आईडी की बेस पे हुई हैं तो चेक कर लेते हैं इसकी ब्रिज आईडी क्या है। हम लोगों ने पहले भी उसकी लिखी हुई है ब्रिज आईडी, शो आप स्पैनिंग ट्री से चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो ब्रिज आईडी है वो ये वाली है जो कि हमने वहाँ पे नोट की हुई है, और ये वाली जिसकी ब्रिज आईडी कम होगी उसकी पोर्ट भी ब्लॉक नहीं होगी। तो इसकी ब्रिज आईडी है 0050 और इसकी जो ब्रिज आईडी है वो है 00D0। और अब डी इसमें क्या है, डी इसमें मेरे ख्याल में 14 होता है। तो इस तरह इसकी भी पोर्ट कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। हाँ, तो ये इलेक्शन हार गया
क्योंकि इसकी जो है वो है ब्रिज आईडी ज़्यादा है, तो ये इलेक्शन हार गया। इस तरह इसकी ये वाली पोर्ट ब्लॉक हो चुकी है। ये तो था एसटीपी। अब हम एसटीपी जब कर लेंगे मुकम्मल, तो इसमें एसटीपी की पोर्ट की स्टेट होती है, यानी कि जो इसमें पोर्ट्स है ना, उनकी कुछ पोर्ट्स की भी स्टेट होती है। यानी कि पोर्ट्स या तो ब्लॉक होगी, या फिर लिसनिंग होगी, या लर्निंग होगी, या फॉरवर्डिंग होगी, या डिसेबल होगी। और जो ब्लॉकिंग स्टेट होती है ना पोर्ट की, उसकी जो स्टेट होती है वो तकरीबन 20 सेकंड या नो लिमिट होती है। लिसनिंग की 15 सेकंड और लर्निंग की भी 15 सेकंड और फॉरवर्डिंग भी 9 और 9। तो इस वीडियो में इतना ही।